प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस किसने बनाया। सभी लोगों को पुस्तकों में एजुकेशन या शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया जाता है कि रामचरितमानस संत श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने लिखा है। यह बात सत्य है, लेकिन फिर भी मैं आपको गूढ़ रहस्य के विषय में अवगत कराना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम इस वीडियो का विषय रखा है कि रामचरितमानस किसने बनाया। मैं आपसे यह कहूँगा कि जब आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में कम से कम 5 बार राम के चरित्रों का विभिन्न दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। अब अपना प्रश्न ये है कि रामचरितमानस किसने बनाया। जब हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसी में लगभग 2 बार व्याख्या आई है, जिसमें स्वयं शंकर जी ने एक बार तो सती जी से कहा है, एक बार पार्वती जी से कहा है। जिस वर्णन के अनुसार राम के चरित्र को शंकर जी ने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, अर्थात भगवान शंकर जी ने सती जी से कहा है कि हम भगवान शंकर जी सती जी के साथ में जब गंगा स्नान के लिए आए तो उस समय शंकर जी के मन में विचार आया कि राम जी ने गुप्त रूप से अवतार लिया है तो मैं उनका दर्शन करूं। लेकिन उनके मन में यह विचार था कि राम का गुप्त रूप सभी के सामने व्यक्त न हो जावे, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से ही राम के दर्शन की अभिलाषा रखी और उन्होंने सती जी के साथ में जाकर जब राम वन में गमन कर रहे थे तो उन्होंने सती जी के साथ में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कहकर उन्हें प्रणाम किया, जिसे सुनकर सती जी को आश्चर्य हुआ। उसी समय सती जी के साथ में शंकर जी ने गंगा तट पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी से राम के चरित्र को सुना। उसके बाद में जब शंकर जी ने 87,000 वर्ष की समाधि खुलने के बाद जब राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ तो सती के मरण के बाद बहुत समय बाद सती जी ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करने के बाद फिर जब पार्वती जी ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, मुझे राम का चरित्र बताइए, मैं राम का चरित्र सुनना चाहती हूँ, तब महादेव जी ने शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुझे राम के चरित्र की कथा सुनाता हूँ, जिसे मैंने आदिकाल से अपने मानस में धारण कर रखा है। इसलिए इस कथा को रामचरितमानस नाम मैं दे रहा हूँ और इसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाएगा। तो राम के चरित्र की जो कथा भगवान शंकर जी ने अगस्त्य ऋषि को, याज्ञवल्क्य ऋषि को, पार्वती जी को जो कथा उन्होंने सुनाई, उसी कथा को कलयुग में 16वीं शताब्दी में भगवान शंकर जी ने
तुलसीदास जी को माध्यम बनाकर उनसे अवध भाषा में उसको लिखवाया। अर्थात तुलसीदास जी ने अपने गुरु से जो रामचरितमानस को सुना था, उसी रामचरितमानस को महादेव जी का जो दृष्टिकोण था, उसी दृष्टिकोण से उन्होंने लिपिबद्ध किया और इसका नाम स्वयं शंकर जी के अनुसार उन्होंने रामचरितमानस रखा। अर्थात प्रभु ने कहा है, महादेव जी ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि शब शंता। अर्थात भगवान राम ने अनंत बार अवतार लिया है, अनंत चरित्र किए हैं, उन्हीं चरित्रों को मैंने अपने मानस में धारण किया, इसलिए इन चरित्रों को ही रामचरितमानस मैंने नाम दिया है, जिसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे सामने है। अर्थात रामचरितमानस के बनाने वाले स्वयं महादेव जी शंकर जी हैं और लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। इस वृतांत में यदि मुझसे कहीं त्रुटियां हुई हो तो मैं विद्वजनों से क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, तो अपने मित्रजनों में शेयर करें। सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं प्रमोद पुरोहित शिवपुरी विभिन्न वीडियो बनाता हूं, जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। जय श्री राम।